हजरत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के एक वली कामिल गुजरे हैं, एक कनीज का हाल लिखते हैं कि एक रात वो बहुत बेचैन थे। अल्लाह वाले उमूमन अपनी रातें अपने रब की याद में गुजारते और सुकून पाते हैं, और ये इबादत सिर्फ मुसल्ले और जाय नमाज पर नहीं होती, याद इलाही तो हर रंग में होती है। रात को घर से निकले अल्लाह ताला की नेमतों पर नजर की, फूलों पौधों का ख्याल किया, सब्जाजारों का तस्वुर उभरा, सहरा की तरफ निकले मगर कहीं चैन न था। करीब ही एक शिफा खाना था, सोचा चलो मरीजों को देखूं, शायद सुकून कल्ब हासिल हो जाए। क्या देखते हैं, एक निहायत खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की, बेहतरीन कपड़े और जरो जवाहर से लदी, हाथों में हथकड़ियां, गले में तोक और पैरों में बेड़ियां डाले, आहो वजारी में मसरूफ है। हजरत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ये देखकर हैरान रह गए कि क्या मामला है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने शिफा खाने के दारोगा से पूछा, ये क्या मामला है। उसने एक अमीर कबीर सौदागर का नाम लिया कि ये उसकी कनीज है और कुछ दिनों से इस पर दौरे पड़ते हैं, इसलिए इसका मालिक यहाँ इलाज के लिए छोड़ गया है। जिस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह और दारोगा बातचीत कर रहे थे, वो हसीन लड़की होश में आ गई और पुरदर्द आवाज में शेर पढ़ने लगी। खूबसूरत और दिलकश आवाज और उसके साथ रकत कर्ब और दर्द भरे अशार थे कि आग के शोले सुनने वालों का दिल भी जला दिया। उन अशार का तकरीबन मतलब ये था कि लोगों में पागल नहीं हूँ, मैं तो उसकी मोहब्बत में सरशार हूँ और मेरा दिल फरियाद कर रहा है। तुम लोगों ने मुझे हथकड़ियां पहना रखी हैं, हालांकि उसके सिवा मैंने कोई गुनाह नहीं किया कि अपने महबूब की मोहब्बत में सरगर्म हूँ। तुम जिसमें मेरी भलाई समझ रहे हो, उसमें मेरे साथ दुश्मनी कर रहे हो। जिसको तुम बुराई समझते हो दरअसल वो तो भलाई है। हजरत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब ये दर्दनाक और कुर्बनाक अशआर मैंने सुने तो मेरा दिल धड़क उठा और बेइख्तियार आंसू बहने लगे। वो लड़की मेरी तरफ मुतवज्जा हुई और बोली, ए सरी सख्ती, ये रोना इस सिफ्त पर है, अगर तुम उसकी जात को पहचानते हो तो क्या होता। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हैरत से उस लड़की से पूछा, ए लड़की, तुम मेरा नाम किस तरह जानती हो। लड़की ने उंगली आसमान की तरफ उठाई और कहा, जब मैं उससे वाकिफ हो गई हूँ तो किसी से नावाकिफ नहीं रही। हजरत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तुम किसकी मोहब्बत में अपने आप को फना कर रही हो। लड़की ने सर्द आह भरकर जवाब दिया, मेरी मोहब्बत सिर्फ उसके लिए है जिसने मुझे अपनी नेमतों से आगाह किया और अपनी मेहरबानियों से शुक्रगुजार बनाया, जो दिलों में बसता है, जो सवाल करने वालों को खुद जवाब देता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, यहाँ तुमको किसने कैद किया है। उस लड़की ने जवाब में कहा, हसद करने वालों ने। लड़की ने इतना बोला, एक पुरदर्द नारा मारा और बेहोश हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दारोगा से कहा, इसको रिहा कर दो। दारोगा ने उस लड़की की हथकड़ियां खोल दी और आजाद कर दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने लड़की को मुखातिब करते हुए फरमाया, तुम आजाद हो, जहां चाहो चली जाओ। लड़की ने जवाब दिया, मैं किस तरह जा सकती हूँ, जो मेरा महबूब है उसने मुझे अपने गुलाम की मलकियत बनाया हुआ है, उसकी इजाजत के बगैर मैं कोई कदम नहीं उठा सकती। जब ये बातें हो रही थीं तो उस कनीज लड़की का मालिक सौदागर भी शिफा खाने में आ गया। उसने जब हजरत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो बेहद खुश हुआ और खिदमत में हाजिर होकर बहुत ताजीम व एहतराम का इजहार किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे मामले में तुम खामखा मुबालगे से काम ले रहे हो। ये लड़की मुझसे ज्यादा इज्जत व एहतराम के मुस्तहिक है, तुमने इसको क्यों कैद कर रखा है। मालिक शर्मिंदा हुआ और कहा, मैंने इस लड़की को अपना बहुत सारा सरमाया खर्च करके खरीदा है। ये अपने हुस्न के अलावा बेहतरीन खुशगुलोकारा और रकासा भी है। मेरा ख्याल था मैं इसे फरोख्त करके बहुत ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा। मैंने इस पर 20,000 दिरहम खर्च किए
अगर अब तो मुझे 20 दरहम भी मिलने की उम्मीद नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सौदागर से पूछा, इस लड़की की ये हालत कब और कैसे हुई? वो सौदागर बोला, मैंने आप रहमतुल्लाह अलैह को बताया कि ये लड़की बहुत अच्छा गाती है। तकरीबन 1 साल का अरसा हुआ एक दिन यह मस्ताना वार ओद बजाकर ये अशार गा रही थी, जिसका मतलब है, ए वो शख्स जिसके सिवा कोई मेरा आका नहीं, तूने मुझे लोगों में गुलाम बनाकर रख दिया है। बस उसी शेर की तकरार करते बेखुद हो गई, ओद तोड़कर फेंक दिया और रोने लगी। हमने समझा शायद इसे किसी से इश्क हो गया है, मगर यह बात भी गलत साबित हुई। आखिर तंग आकर इलाज के लिए शिफा खाने लाना पड़ा। इसकी बेहतरी और भलाई के लिए हमने इसको कैद किया हुआ है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा तुम इसे मेरे हाथ पर फरोख्त कर दो, मैं इसकी कीमत के साथ मुनाफा भी दूंगा तुमको। उस शख्स का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। भला एक दरवेश कहां से इतनी रकम दे सकता है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस सौदागर की हैरानी भांप ली और फरमाया, तुम मेरी जबान पर एतबार करो। ये फरमा कर आप अलैहिस्सलाम शिफा खाने से वापस चले आए। यह हकीकत थी कि दरवेश के पास माल कहाँ, 1 दिरहम भी न था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम रात गरिया वजारी और मुनाजात और दुआ में बसर की। सुबह दम अभी रोशनी भी नहीं फूटी थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दरवाजा खोला तो एक शख्स खड़ा था। पूछने पर बताया कि मेरा नाम अहमद है। रात मुझे गैब से आवाज आई कि 5 थैलियां सरी सख्ती को पहुंचा दो। चुनांचे में पो फटते ही रकम लेकर हाजिर हो गया हूँ। आपने थैलियां ले ली और सजदा शुक्र बजा लाए, और उसी वक्त थैलियां लेकर शिफा खाने पहुंचे। दारोगा ने देखकर कहा, मरहबा, मैंने गैब से आवाज सुनी जिससे इस लुंडी का हाल जाहिर हुआ। वाकई वो साहिब अजमत है। उसी वक्त कनीज लड़की का मालिक वो सौदागर भी आ गया। उसकी आंखों से आंसू रवा दमा थे। हजरत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम रंजीदा ना हो, मैं पूरी कीमत के साथ मुनाफा भी लेकर आया हूँ। मगर उसने कीमत लेने से इनकार कर दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मजीद रकम बढ़ा दी, मगर उस सौदागर ने कहा, सारी दुनिया भी इसकी कीमत के बदले में मुझे मिले तो मैं इसे कबूल न करूंगा। मैं हाथफे गैबी से इसकी अजमत, इसकी रिफत, इसका मुकाम सुन चुका हूँ। मैं खालिस अल्लाह के नाम पर इसे आजाद करता हूँ। ये मंजर देखकर अहमद मसना, जो हजरत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह के साथ ही शिफा खाने आए थे, अपना माल राह हक में लुटाकर फकीर हो गए। उस लड़की का मालिक वो सौदागर भी राह सुलूक व मार्फत का राही बन गया। मुख्तसर ये बज़ाहिर एक रकासा जिसे अल्लाह की सच्ची मोहब्बत मिल गई थी, उस खुदा की दीवानी ने कई दुनियादारों को फासिले हक कर दिया।